नमस्कार मित्रों, फरवरी सन 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण और विस्तार से आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, कुंभ राशि के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, इससे पहले आपको सभी ग्रहों की स्थिति समझा देते हैं कि सभी ग्रहों की क्या चाल रहेगी, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और बाकी क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों, सबसे पहले इस महीने में 3 फरवरी को जो बुध ग्रह होते हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे और वो शनि की राशि मकर से निकलकर उनकी दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। वहां पर राहु के साथ उनकी युति होगी और जड़त्व नाम का एक दोष बनेगा। इसके ठीक 2 दिन बाद 3 दिन बाद 6 फरवरी को शुक्र भी आ जाएंगे कुंभ राशि में ही। तो बुध, शुक्र और राहु की त्रिग्रही योग बन जाएगा इसमें, और इसमें शुक्र उदय भी हो जाएंगे। 1 फरवरी को ही वो उदय भी हो जाएंगे जो अस्त चल रहे थे। मित्रों, इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य आएंगे कुंभ राशि में, और सूर्य जब यहां पर आएंगे तो राहु के साथ उनका ग्रहण दोष बनेगा। इसके बाद 23 फरवरी को मंगल आएंगे और मंगल और राहु का एक अंगारक दोष बनेगा। साथ ही यहां मंगल और बुध जो है वो भी शत्रु होते हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध का एक बुधादित्य राजयोग रहेगा। साथ ही जो शुक्र हैं और बुध के साथ उनकी युति होने से वो तो 6 फरवरी से ही बन जाएगा लक्ष्मी नारायण राजयोग। लेकिन मित्रों, यहाँ पर जिस तरीके के दोष बनने वाले हैं कुंभ राशि में वो काफी चुनौती बढ़ाएंगे, जिसकी अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। शनि पूरे महीने आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। 7.5 का आपको लास्ट फेज चल रहा है। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं बुध की राशि में, मिथुन में, और पूरे महीने वक्री ही रहेंगे वो। और जो राहु है वो तो आपकी ही राशि में है, कुंभ राशि में, और केतु जो है वो सिंह राशि में। मित्रों, यहां इस महीने एक विशेष घटना भी होने वाली है, ये भी आपको बताना आवश्यक है। 17 फरवरी को इस वर्ष का सन 2026 का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि वो भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन वो कुंभ राशि में ही लगने वाला है सूर्य ग्रहण। तो कुंभ राशि के जातकों पर इसका असर तो पड़ेगा ही। तो इसकी चर्चा आपको मैं जब सूर्य ग्रहण से संबंधित वीडियो बनाऊंगा तब विस्तार से बताऊंगा। तो मित्रों, यह है सभी ग्रहों की स्थिति। और इस महीने 15 फरवरी को देवादिदेव महादेव का जो सबसे बड़ा महापर्व होता है, महाशिवरात्रि का भी पर्व पड़ेगा। तो इस महीने भगवान शिव की पूजा उपासना करना बहुत ही शुभ रहने वाला है सभी राशि वालों के लिए। मित्रों, चलिए कुंभ राशि के इस राशि फल के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए, इस महीने आपका जो फर्स्ट हाउस है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। जैसा मैंने बताया, यहाँ पर बुध आ जाएंगे आपके पंचमेश और अष्टमेश होकर आएंगे और 3 फरवरी से लगन में बैठेंगे। तो यहाँ पर बुध और राहु का जड़त्व दोष बनने से यहाँ पर अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है। तो लगन में राहु आपके पहले से ही आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहे हैं, डिसीजन लेने में दिक्कत दे रहे हैं, कुछ भ्रम की स्थिति भी बना रहे हैं बार बार, और यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन जैसी भी स्थिति आपके सामने है आगे आने वाले समय को लेकर या अपने काम काज को लेकर। और 7.5 का आपको लास्ट फेज चल रहा है। ऐसे में बुध का यहाँ आकर जड़त्व दोष बनाना आपके कार्यों में रुकावट भी पैदा करेगा, मानसिक अशांति भी आपको देने का काम करेगा, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जैसी स्थिति आपके लिए और बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ शुक्र भी आएंगे, शुक्र आ जाएंगे 6 फरवरी को। तो यहाँ पर क्या होगा कि शुक्र तो आपके लिए काफी योग कारक होते हैं, भाग्येश और चतुर्थेश होता है, और यहाँ पर उदय भी हो चुके हैं वो 1 फरवरी को। तो ये अच्छी स्थिति आपके लिए है। एक केंद्र त्रिकोण के राजयोग में वो रहेंगे यहां पर। लेकिन दिक्कत यह है कि शुक्र का राहु के साथ बैठना ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है, एक प्रकार का चरित्र दोष निर्माण करेगा, आपको कहीं ना कहीं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा कर सकता है। और इन सबकी दृष्टि चूंकि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है जो वैवाहिक सुख का भाव है, तो ये वैवाहिक सुख में भी कुछ डाउट क्रिएट कर सकता है जो शुक्र और राहु की युति जब बनेगी। हालांकि आपको कुछ भाग्य के अच्छे अवसर भी जो है मुहैया कराएगा शुक्र, चूंकि भाग्येश होते हैं, और मान सम्मान भी आपको दिलाएंगे। लेकिन मान सम्मान ये आपके चाल चरित्र पर निर्भर करेगा कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं।
क्योंकि शुक्र राहु की युति है चरित्र दोष भी देती है, साथ ही मान हानि भी करवा देती है। प्रॉपर्टी आदि के लेने के योग भी बनेंगे, भौतिक सुख साधन की प्राप्ति भी शुक्र लग्न में बैठ के कराएंगे, और कहीं ना कहीं आप अपने मनपसंद चीजों की खरीदारी वगैरह भी करेंगे, जिससे खर्च आपका बढ़ेगा। लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, शुक्र राहु की युति है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ कर विचार कर लीजिएगा, नहीं तो ये कोई धोखा भी करा सकता है आपको। शुक्र राहु की युति धोखा भी कराती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और बुध का तो जड़त्व दोष है ही, जो बुद्धि को आपके लगातार भ्रमित करेगा 3 फरवरी से, और पूरे महीने बुध यहाँ रहने वाले हैं। शुक्र भी 6 फरवरी के बाद से पूरे महीने यही रहेंगे। मित्रों, इसके बाद 13 फरवरी को एक विशेष स्थिति आपके लिए बन जाएगी, जो बहुत ही सावधानी बरतनी रहेगी आपको अगले 1 माह के लिए। जब यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे, तो सूर्य के आने से यहाँ राहु के साथ ग्रहण दोष बनेगा। सूर्य आपके सप्तमेश होते हैं, सप्तमेश होकर लग्न में बैठेंगे, और ग्रहण दोष के साथ वापस वो आपके 7th हाउस को प्रभावित करेंगे। अब यहाँ से आपको बिजनेस का और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस में आपको हो सके तो अगले 1 माह कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, या बिजनेस को आप बढ़ाने की सोच रहे हो, इन सब चीजों से अगर आप बचें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इन सब चीजों को नहीं रोका जा सकता, या अभी आपके पास जो समय है उसको आपको उन कामों को करना है बिजनेस से संबंधित, तो फिर आप अच्छे से सलाह मशवरा लेकर और आगे पीछे सोचकर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह अच्छे से ध्यान में रखकर ही कोई स्टेप आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान की स्थिति ये सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना देगा। और जब 17 फरवरी को ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं मान हानि और हेल्थ इशू, और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्या, और कुछ लॉस के, फाइनेंशियल लॉस की स्थिति वो भी बनाएगा अगले 15 दिन तक। मित्रों, इसमें इसके बाद जो स्थिति बनेगी वो और भी ज्यादा आपके लिए समस्याओं को बढ़ाने वाली रहेगी, जब यहां मंगल भी आ जाएंगे। अब मंगल आपके लिए 3रे और दशम के कारक होते हैं, लगन में बैठेंगे तो दशमेश होकर लग्न में है, तो कुछ तो अच्छी स्थिति रहती है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर का होता है, और कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर उसके अंदर काफी अच्छा होता है, रिस्क टेकिंग क्षमता। लेकिन यहाँ सारी स्थितियां आपके लिए निगेटिव की ओर इशारा इसलिए कर रही हैं क्योंकि मंगल अभी अस्त हैं, लंबे समय तक अस्त रहेंगे वो, और यहाँ पर जब वो लगन में आएंगे तो राहु के साथ उनका अंगारक दोष बनेगा। साथ ही सूर्य और राहु की युति जो होती है ये पराक्रम योग तो बनाती है, लेकिन दोनों शत्रु राशि में है। सूर्य भी शत्रु राशि में, मंगल भी शत्रु राशि में, मंगल अस्त है, राहु का भी प्रभाव रहेगा यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर अपने वैवाहिक जीवन का इतना ज्यादा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मांगलिक दोष भी बन जाएगा यहाँ लगन में मंगल के बैठने से। काम में बहुत ज्यादा अड़चन आने लगेगी, कार्यस्थल पर आप कहीं ना कहीं खुद ही आपका टेम्परामेंट इतना हाई हो जाएगा कि आप अपने बॉस, कलीग्स, जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ बिगाड़ कर लेंगे। आपके हाथ से अच्छे अच्छे अवसर जा सकते हैं, और वो अवसर आपके ही गलत डिसीजन, गलत चाल चरित्र, आपके आचरण और स्वभाव की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। पराक्रम, पुरुषार्थ जो आपका है, आत्मविश्वास भी इस समय काफी डाउन चल रहा है, क्योंकि 3rd के स्वामी जो आपके मंगल होते हैं, जो इन सब चीजों के कारक भी होते हैं, वही अस्त चल रहे हैं। मंगल यहाँ पर एक चीज जरूर है कि आपके 12th हाउस में 13 फरवरी के बाद से वो अकेले हो जाएंगे और उच्च राशि में रहेंगे और अस्त हैं। तो 13 फरवरी से 23 फरवरी तक जो 10 दिन अकेले हो रहेंगे, तो यहाँ पर आप बहुत सतर्क रहिएगा। आप किसी भी वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाइएगा, नहीं तो मंगल पुलिस, कोर्ट कचहरी के कारक होते हैं, तो आपको किसी न किसी चक्कर में फंसा सकते हैं, जिससे आपका धन भी खर्चा होगा, मान हानि भी आपकी हो जाएगी, और व्यर्थ का तनाव, हेल्थ इश्यू भी आपको देखने को मिल सकता है। अब ये तो स्थितियां हो गई सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की। साथ ही सूर्य ग्रहण भी 17 फरवरी को लगेगा, तो उसके अगले 15 दिन तक, तकरीबन 1-2 मार्च तक आपको विशेष सावधानी बरतनी रहेगी। तो ये स्थितियां आपके 1st हाउस को लेकर मैंने बताई। अब इसके बाद आपको मैं शनि की स्थिति भी बता देता हूँ। शनि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि अपने ही स्वयं के नक्षत्र में 20 जनवरी को प्रवेश कर चुके हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और यहाँ पर 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। हालांकि शनि 2nd हाउस में चांदी के पाए पर चल रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में है, तो कुछ यहाँ पर आपको कुछ धन लाभ वगैरह भी ये करवाते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल जो अभी उतरती हुई 7.5, इसमें आपको एक्स्ट्रा अवेयरनेस की आवश्यकता रहेगी। जितना सतर्क आप होकर रहेंगे, उतना आपके लिए ये उतरती हुई 7.5
बेटर करती हुई चली जाएगी, नहीं तो ये आने वाले समय में आपके लिए और ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकती है। खास तौर पे अभी जब तक बृहस्पति वक्री हैं आपके पंचम भाव में, पंचम भाव में वक्री हैं, तो बृहस्पति का भी बहुत अच्छा सपोर्ट अभी आपको नहीं मिलेगा। 11 मार्च तक जब मार्गी होंगे तभी आपको वहां से अच्छा सपोर्ट बृहस्पति का देखने को मिलेगा। तो शनि यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, वाणी के स्थान पर बैठे। इस समय आप बहुत ज्यादा कटुतापूर्ण बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा सत्य बोलना भी कभी कभी आपको बैकफायर कर जाता है। तो समय को देखते हुए सामने वाला कौन है, उससे कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, इसका सही तरीके से आप अनुमान लगाकर ही और तौल कर ही आप अपने वाक्यों को, अपने शब्दों को चयन करते हुए सामने बोला कीजिए, नहीं तो ये बनते हुए काम शनि आपके बिगाड़ देगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, 7वीं दृष्टि अष्टम पर, और लाभ स्थान पर जो दृष्टि इनके 11th हाउस पर है वही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तीसरी दृष्टि माता के स्वास्थ्य को लगातार प्रभावित कर रही है और घर का माहौल भी कहीं ना कहीं कुछ खराब कर रही है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है विच्छेदात्मक होती है। अष्टम भाव पर दृष्टि है तो आपका मन में गूढ़ रहस्यों में, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या, ऑकल्ट साइंसेस में ज्यादा लग रहा होगा। और अष्टम पर दृष्टि है तो आपको एक विशेष सावधानी भी बरतनी कि हेल्थ इश्यू में आपको कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में दिक्कत, चोट चपेट, नसों से संबंधित समस्या शनि आपको लगातार देते रहेंगे, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और 11th हाउस पर जो दृष्टि है, ये दृष्टि आपके लिए बेटर होती चली जाएगी अब, क्योंकि शनि अपने स्वयं के नक्षत्र में 17 मई तक आप देखेंगे, हो सकता है आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है, ससुराल पक्ष से कोई आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, आप वाणी के माध्यम से धन कमा सकते हैं। अगर आप कोई वाणी संबंधित काम करते हैं या वकालत आदि का काम करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, विदेशों से आपको फायदा हो सकता है। शनि से जुड़ा जो लोग काम करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अच्छे धन लाभ के शनि अब लगातार धीरे धीरे, चूंकि शनि का प्रभाव ही धीरे होता है, तो धीरे धीरे आपको कुछ 17 मई तक अच्छी स्थितियां ये बना के दे सकते हैं, 7.5 का लास्ट फेज होने के बावजूद। तो शनि की स्थिति आपके लिए बेटर होती चली जाएगी, इस महीने काफी बेटर देखने को आपको मिलेगा। बृहस्पति की जैसे मैंने चर्चा की आपको कि 11 मार्च तक अभी वो पंचम भाव में आपके हैं, और आपके लिए बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो सेविंग का होता है, साथ ही 11th हाउस जो इनकम का होता है, दोनों भाव के स्वामी, इनकम और सेविंग दोनों के स्वामी होकर पंचम भाव में अभी वक्री है वो। तो वक्री है, उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे। पंचम भाव में बृहस्पति का बैठना वैसे तो बुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होता है, भाग्य के दरवाजे खोलता है, पिता के साथ संबंध को बेहतर करता है, पिता का सहयोग आपको अच्छा मिलता है, या पिता जिनके नहीं है तो पिता तुल्य जो लोग हैं या गुरु हैं उनका एक लाइफ में एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको लगातार देखने को मिलता है। 11th हाउस पे दृष्टि लगातार नेम फेम या अलग अलग क्षेत्रों से आपको सम्मान दिलाती है। शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े होते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, कर्मकांडी जो लोग होते हैं या पांडित वगैरह, जो पंडित वगैरह होते हैं, ज्योतिष वगैरह, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है 11th हाउस पर दृष्टि। और लगन पर जो दृष्टि है बृहस्पति की, राहु के अशुभ प्रभाव को लगातार काउंटर करते रहेंगे। इसमें विशेष आपको फायदा देखने को 11 मार्च के बाद मिलेगा, जब यहाँ पर वो मार्गी हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा बृहस्पति का सपोर्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है जितना 11 मार्च के बाद मिलेगा, तो इसको आपको पहले क्लियर कर देता हूं। राहु के बारे में मैंने बता ही दिया, लगन में बैठे हैं, आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं। आपको यहाँ पर अनैतिक कृत्यों, अनैतिक संबंधों, गलत व्यसनों जैसे शराब, सिगरेट, मांसाहार या किसी भी प्रकार का करप्शन या शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। तो ये राहु आपको जेल यात्रा भी करा सकता है, मानहानि भी करा सकता है, और इसमें बाकी के जो ग्रह हैं वो भी राहु का सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे 23 फरवरी तक मंगल 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 13 फरवरी से सूर्य आ जाएंगे आपके लगन में। तो यहाँ पर और ग्रहण लगना 17 फरवरी को जो ग्रहण लगेगा वो भी आपके लिए आने वाले समय में बहुत चुनौतियों को बढ़ा सकता है। तो इसको आप इन सब चीजों को अपने ध्यान में रखिएगा। और ये कोई इंडिविजुअल जानकारी नहीं, एक राशि पर आपको जानकारी है। हर व्यक्ति के जीवन का अलग अलग कार्य क्षेत्र होता है, अलग अलग उम्र होती है, अलग अलग उसके जीवन की स्थितियां परिस्थितियां होती है। तो ये हर लोगों पर 100% एप्लीकेबल नहीं होता है। जो जानकारी आपको दी जाती है ये एक समझने के लिए दी जाती है कि ऐसी ऐसी स्थितियां घटित हो सकती हैं। तो जिन जिन लोगों को ये चीजें संबंधित होती हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो उनको पहले से सचेत हो जाना चाहिए, इसीलिए जानकारी दी जाती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए महीना चुनौतियां भी लेकर आ रहा है, कुछ ऐसे अनुभव भी लेकर आएगा जो आपको आने वाले भविष्य को
बेहतर करने के लिए आपको शिक्षित करके जाएंगे, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, उपाय के लिए सबसे बढ़िया है कि इस महीने महाशिवरात्रि का महान पर्व पड़ने वाला महापर्व है। भगवान शिव की जितनी पूजा आराधना आप लोग करते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। बिल्वपत्र अर्पित करते समय एक मंत्र होता है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र का जाप करते हुए बिल्वपत्र को अर्पित कीजिए। रावण के तांडव स्तोत्र होता है, उसका आप लोग श्रवण कर सकते हैं। अगर आप लोग उसका बोल सकते हैं तो आप बोलिए, अगर आपको आता है, नहीं बोल पाते क्योंकि बड़ा कठिन होता है तो श्रवण भी कर सकते हैं आप यूट्यूब वगैरह पर। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले वलंबलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निदाट वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। हिमालय के रुद्राष्टकम का भी आप लोग पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजेहम। तो भगवान शिव का तो ये उपाय आपको करना ही इस महीने। साथ ही 7.5 चल रही, तो शनिदेव की पूजा उपासना। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और हर शनिवार को आप लोग घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाया कीजिए, उसमें 2 लौंग डाल दिया कीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय होता है घर की निगेटिविटी को दूर करने का। और कपूर जलाकर उसका धुआं घर में चारों ओर फैलाने से, इससे भी निगेटिविटी दूर होती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा। और हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो श्रवण कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी हो गया जब से मोबाइल यूट्यूब वगैरह आ गया। आप कहीं पर भी बैठे बैठे अपने कान में ईयर बड्स वगैरह लगा के या ईयरफोन लगाकर इजीली आप उसको सुन भी सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज होती है ये। गायत्री मंत्र का श्रवण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा। मेडिटेशन, योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सब जीवन की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होते हैं सब उपाय। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको आने वाले फरवरी का महीना बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।